पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित बाल्ब सिद्धांत का किसने प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लाला लाजपत राय, रजनी पालमेदत, विलियम बेडरवर्न। तो इस तरह से इन ऑप्शंस को हम नहीं पढ़ते हुए डायरेक्ट आंसर पर हम क्लिक करते हैं। लाला लाजपत राय इनका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया? इसका सही जवाब होगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। इन प्रश्नों को देखने से थोड़ा सा आप अंदाजा लगा पाएंगे कि हिस्ट्री में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। भारत का महान वयोवृद्ध व्यक्ति किसे कहा गया है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आई मीन दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। प्रश्न घुमाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। अगर प्रथम भारतीय पूछता तो फिर आंसर कुछ और होता। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 5, क्रिस्प प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 6, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो M.A. जिन्ना, आई मीन मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। सविनय सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ करने का निर्णय लाहौर अधिवेशन में लिया गया था, जो कि 1929 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 8, भारत के विभाजन को प्रथम बार खालिस्तान के द्वारा स्वीकार किया गया। तो भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना के आधार पर ही हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना था? बंगाल विभाजन, ऑप्शन नंबर ए, बंगाल विभाजन के वक्त, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 10, किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था? इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? अब ध्यान रखिए, B.A. स्मिथ का नाम याद रखना है इसके लिए, ऑप्शन नंबर डी B.A. स्मिथ, जिन्होंने बोला था कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। तो अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, किसने सोचा था कि प्रथम बौद्धवादी काउंसिल राजगृह में ही होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13, किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सुपारा, काम्बे और बरोज को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 14, वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि जो ऑप्शन में जो नाम दे रहे हैं महमूद शाह, मुबारक खिलजी, मसूद शाह, आराम शाह, ये सभी नाम जो है सुल्तान से जुड़े हुए हैं, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 15, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए वे थे? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां प्रश्न पूछा गया था, महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वे थे जहांगीर और शाहजहां। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया? इसका सही जवाब होगा अस्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर सी, परमानेंट सेटलमेंट। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 17, 1893 ईस्वी में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? इसका सही जवाब होगा D.K. कर्वे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 1893 में किसने ब्राह्मण विधवा से शादी की थी? यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या
18। किस अधिनियम ने इंग्लैंड में होने वाली वार्षिक परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवकों की नियुक्ति को अनुमत किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आई मीन बी 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 19। 1530 ईस्वी में दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक कौन बना? इसका सही जवाब होगा शेर खां। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20। पंचायत की जागीर बिहार के एक भाग के रूप में निश्चित ही वर्णित है, वह भाग कौन सा है? यानी किसमें वर्णित है? तो पातशाहनामा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को यानी एक फिल्म फेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आप एक बार इस 2023 के लिए आप फिल्म फेयर अवार्ड को एक बार जरूर चार्ट को देख लीजिएगा, किस किस को मिला है, किस फिल्म में मिला है, इसके अभिनेता कौन थे, अभिनेत्री कौन है, इनको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको मैं स्किप कर दे रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 22। एक्चुअली यह भी करंट का ही क्वेश्चन है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की E2025 पहल किस पर केंद्रित है? ये इसका सही जवाब होगा मलेरिया उन्मूलन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 23। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 24। वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला, एक्चुअली यह 2021 का करंट है, लेकिन चूँकि पहला राज्य जो कोई काम पहले किसी स्टेट में होता है तो उसको थोड़ा सा याद रखते हैं, तो वह कौन सा राज्य था पहला जिसने कागज रहित बजट पेश किया? तो वह था उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 25। कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी AI पर आधारित एक्सरे तकनीक को निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में विकसित किया गया है? इसका सही जवाब होगा IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक्चुअली यह प्रश्न जो है वह करंट का है, लेकिन ट्रेडिशनल क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। अगले प्रश्न की ओर है। इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ पर? एक्चुअली यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी को थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 87.58 मीटर। आपको जानकारी के लिए याद रखना चाहिए, एक्चुअली ये सब करेंट का समय है अभी। तो वर्ष 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या विषय था? अभी इसको स्किप कीजिएगा क्योंकि अभी जो इतने भी सम्मेलन हुए हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न को आप एक बार देखिएगा, क्योंकि 2021 का डाटा है। फिर अगला भी प्रश्न इसी तरह है। नवंबर 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की उपस्थिति का प्रतिशत लगभग किस प्रकार रहा है? तो मतदाताओं की उपस्थिति तो अलग अलग होती हैं। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है 55% पुरुष और 60% महिलाएं। अब आपको समझ में आना चाहिए, जितने भी पुरुष हैं उसका 55% और महिलाओं का जो प्रतिशत उसमें से 60%। अगले प्रश्न क्यों है। बिहार की इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 में किस राशि तक की सब्सिडी का प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5 करोड़। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है। बिहार में दिसंबर 2020 में उद्घाटन हुए नए कोइलवर पुल की लंबाई लगभग क्या है? वो लगभग 1500 मीटर है। इसको याद रखिएगा, बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर है। UNEP तथा बिहार सरकार के बीच फरवरी 2021 में हुए समझौता ज्ञापन में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें सभी शामिल है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा, क्योंकि कम कार्बन विकास, जलवायु का लचीलापन, विद्युत वाहनों का उत्पादन, वनीकरण और ये सभी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 33। 2020-21 में राष्ट्रीय औसत के प्रतिशत के रूप में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमतों पर लगभग क्या थी? तो वह प्रतिशत उनका 36% था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 34। हाल ही में किन 2 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र पर चर्चा करने की योजना बनाई है? तो वह देश चीन और रशिया है, चीन और रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 35। नवंबर 2020 में हुए G20 की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा रियाद। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी।
अगले प्रश्न की ओर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार विद्यार्थी शिक्षक अनुपात से संबंधित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 37। भारतीय प्रणाली के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सत्य की तलाश में मानव आत्मा का प्रशिक्षण है। ऑप्शन नंबर सी। चूँकि चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं जो बीएड के स्तर के हैं, तीसरे प्रश्न अब शुरू हो रहे हैं आई थिंक चाइल्ड साइकोलॉजी के। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। निम्नलिखित में से किसने उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध को सीखने की मूल इकाई माना है? तो व्यवहारवादी अधिगम का सिद्धांत यानी जो बिहेवियरल लर्निंग है उनके सिद्धांत को ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 39। इनमें से कौन सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है? रचनावादी दृष्टिकोण वाइगोत्स्की से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। एक बच्चे की सामाजिक शिक्षा वास्तव में शुरू होती है जैसे ही वह जन्म लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने के अवधारण में सुधार के लिए एक रणनीति है? इसका सही जवाब होगा विषय वस्तु का सार्थक संगठन। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न संख्या 42। शिक्षा आयोग 1964 to 66 जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है कि रिपोर्ट का शीर्षक है, इनका शीर्षक जो है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के अंतःक्रियात्मक चरण के दौरान किया जाता है? इसका सही जवाब शिक्षार्थियों की रुचि और क्षमताओं के बारे में निदान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 44। एक शिक्षक वास्तव में तब तक नहीं पढ़ा सकता जब तक कि वह स्वयं सीख नहीं रहा है। विशेष रूप से व्यक्त किया गया दृष्टिकोण है वह किसका है? वह रविंद्रनाथ टैगोर का दृष्टिकोण है कि टीचर को हमेशा एक स्टूडेंट के रूप में समझना चाहिए। अगला प्रश्न। स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर बल दिया था? स्वामी विवेकानंद ने मानव निर्माण शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 46। सहकारी अधिनियम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सहकारी नियम की अवधारणा इन सभी यानी एक से अधिक जब प्रश्न में ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 47। शिक्षण के अग्रिम आयोजक मॉडल के अनुसार सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है प्रगतिशील भेदभाव का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 48। इनमें से किसने सुझाव दिया कि अहंकारवाद छोटे बच्चों के भाषा सीखने को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब पियाजे से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। बच्चा परम ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग है, यह दृष्टिकोण किसका है? यह दृष्टिकोण आदर्शवाद का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 50। रूसों की स्वतंत्रता की अवधारणा को किसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? इसका सही जवाब होगा जॉन ड्यू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। 51वां प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा से संबंधित है? इसका सही जवाब अनुच्छेद 350A है। अनुच्छेद 350A ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। द पुस्तक ए लाइफ डिवाइन किसने लिखी है? पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही जवाब हो अरविंदो घोष। डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा लिखी गई, लेकिन द लाइफ डिवाइन जो है वो अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना यानी लेसन प्लान में एक केंद्रीय बिंदु है? वह याद रखिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थी, क्योंकि सारा जो लेसन प्लान है वो विद्यार्थी के ऊपर ही। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। एमिल दुर्खिम का कार्यप्रणाली उपकरण है? घटना क्रिया, विज्ञान, सामाजिक तथ्य, धर्म, समविभाजन। ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा, चूँकि इसमें और सारे पहलू हैं जिन पर वह आधारित है, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 55।
किस प्रकार का अनुसंधान सिद्धांत विकास से संबंधित है? वह अनुसंधान बुनियादी अनुसंधान जो बेसिक रिसर्च हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 56। शरीर के अंगों में प्रसार को किस नाम से जाना जाता है? तो शरीर के अंग में अगर प्रसार हो रहा है तो उसको हम वृद्धि यानी ग्रोथ के नाम से जानते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर है तो इसको हम ग्रोथ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 57। संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अध्ययन का क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान कॉग्निटिव साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 58 की ओर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं की संख्या कितनी है? इसकी विकास की अवस्थाएं 4 दे रखी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 59 की ओर है। सार्वभौमिक बुद्धि पद सबसे पहले किसने गढ़ा था? सार्वभौमिक बुद्धि तो एक्चुअली यूनिवर्सल जो इंटेलिजेंस है वह पीटर सॉल्वे, जॉन मेयर, एक्चुअली एक से अधिक साइकोलॉजिस्ट ने इस पर विचार दिया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 की ओर है। सार्वभौमिक बुद्धि के मॉडल में कितनी सार्वभौमिक क्षमताएं शामिल है? इसका सही जवाब होगा 20 क्षमताएं शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 61। विद्यार्थियों की सीखने की कठिनाई की पहचान करने के लिए किस प्रकार के आकलन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा नैदानिक आकलन। नैदानिक आकलन ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 62। किस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति चित्रों, आकृतियों और आकारों का सटीक वर्णन कर सकता है? वह स्थानिक विचार का है तो वह आराम से उसको डिफाइन कर सकता है। प्रश्न संख्या 20 इसका सही जवाब होगा। 63। बच्चों में किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा का अधिनियम मौलिक अधिकार है? 6 to 14। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा बचपन के दौरान बौद्धिक विकास की विशेषता है? वह 64 इसका सही जवाब होगा। मूर्त सामग्री के संबंध में तर्क विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 65। कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का चरण नहीं है? इसका सही जवाब होगा फॉलिक चरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। 66वां प्रश्न। वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि और विकास के बारे में यह कथन सही नहीं है। वृद्धि पर्यावरण का एक कार्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। चूँकि पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी वाला जो है वह सही नहीं है, इसलिए वह आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 67। पियाजे के अनुसार संरक्षण की संक्रिया संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्नलिखित में से किस चरण में उभरता है? तो वह मूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा स्टीरियोटाइप नहीं है? याद रखिए यह जो प्रश्न पूछा है तो उसमें नहीं पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। उनके पास अत्यधिक कल्पना होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समाजीकरण का विरोध करता है? असुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा असुरक्षा। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चों का अपने समकक्ष समूहों में शामिल होना दर्शाती है? इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। किशोरावस्था में सारी बातें होती हैं, समतुल्य बच्चे ग्रुप में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 71 की ओर है। स्मृति स्तर पर और बोध स्तर के शिक्षण मॉडल में के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? इसका सही जवाब होगा प्रस्तुतिकरण, एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है। 72वां प्रश्न। एक डिसलेक्सिक शिक्षार्थी निम्नलिखित में से किससे पीड़ित होता है? वह भाषा प्रसंस्करण में कठिनाई होती है, गणित गण्य, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जो डिसलेक्सिक है उनको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा रेटिंग पैमानों की सीमा है?
इसका सही जवाब होगा मानवीय निर्णयों पर आधारित रेटिंग व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कई स्रोतों के अधीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 74। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान धीमे शिक्षार्थियों को शिक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका सही जवाब होगा उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 75। शिक्षा का अधिकार 2009 शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह काम के कितने न्यूनतम घंटों को निर्दिष्ट करता है? इसका सही जवाब होगा 45 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है 45 आवर्स। प्रश्न संख्या 76 की ओर है, पत्राचार के माध्यम से सीखना एक प्रकार की गैर औपचारिक नॉन फार्मूला शिक्षा है। पत्राचार के माध्यम से जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करते हैं वह अनऑफिशियल नॉन फॉर्मल बोले हैं उसको आप शिक्षा है। फॉर्मल शिक्षा का मतलब रेगुलर। ऑप्शन नंबर 76 का डी होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 77 की ओर। गुप्त पाठ्यक्रम हिडन करिकुलम का जनक किसे माना जाता है? फिलिप डब्ल्यू जैक्सन को। फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 78 की ओर, भारत में 10+2+3 शिक्षा के पैटर्न की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही जवाब होगा कोठारी आयोग के द्वारा। कोठारी आयोग ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, दर्शन शास्त्र में एक्सियोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह मूल्य से संबंधित है। एक्सियोलॉजी जो है वह मूल्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80, नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल से संबंधित है? उसका सही जवाब होगा प्रकृतिवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 83। किसने कहा कि केवल बच्चे को ही बहुत सारी जानकारी देना उसे 81वां प्रश्न, शिक्षण की परियोजना पद्धति दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित में से किस स्कूल द्वारा प्रतिपादित की गई है? इसका सही जवाब होगा व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 82। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस दार्शनिक विचारधारा से संबंधित है? मार्क्सवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 83। किसने कहा कि केवल बच्चे को बहुत सारी जानकारी देना उसे परीक्षा उत्तीर्ण कराना शिक्षा का सबसे बुद्धिहीन रूप है? यह कथन जिद्दू कृष्णमूर्ति का है। जिद्दू कृष्णमूर्ति ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 84 की ओर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को जो कानून के समक्ष समानता और कानून के समान सुरक्षा प्रदान करता है? वह है अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 85। शिक्षा खालिस्तान शिक्षा जीवनोन्मुखी है। तो याद रखिए औपचारिक शिक्षा जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वह शिक्षा जीवनोन्मुखी है, मतलब जीवन में आपको एक अनौपचारिक इनफॉर्मल। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 86। यह क्वेश्चन जो गणित से जुड़ा हुआ है इस आप कैलकुलेशन सीखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए। अब इसको एक बार बना करके इसको भी वीडियो हम डाल दें तो आपको समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से जुड़े हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से जुड़े हुए हैं यहाँ तक ना, आगे भी। अब यहाँ कुछ साइंस के क्वेश्चन आ गए। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मिश्रण करना धातु के, देखिए पूछा गया कौन सा कथन गलत है। प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही जवाब होगा मिश्र धातु दो से अधिक धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है। एक्चुअली समांगी और विषमांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस आपने सुना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 107। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है जो केमिकल चेंज है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ई होगा, चूँकि एक से अधिक चीज़ इसमें जो है दिख रहा है केमिकल चेंज में जो इरिवर्सिबल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर है। इसका सही जवाब ई होगा ऑप्शन नंबर ई। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि? प्रश्न संख्या 109। चूँकि इसमें कैरोटीन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 110। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है?
यह एक पादप कोशिका है, आई मीन प्लांट सेल है और सेल वॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब होगा पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 112 की ओर है, पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, ए बी और ओ, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न क्यों है, प्रश्न संख्या 113, कौन सा मेरुदंडीय प्राणी अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? इसका सही जवाब होगा प्लीहा, स्प्लीन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 114, मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है 20 एजेड से 20,000 एजेड तक, यानी 20 हर्ट्ज से 20। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि? इसका सही जवाब हो किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, वह चूँकि एब्जॉर्ब कर लेता है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 116, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है? व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है 117, पानी की बूंदें तलीय सतह पर नहीं चिपकती है चूँकि चिपकने वाले बल की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 118, इंद्रधनुष बनने का कारण होता है? इंद्रधनुष बनने का कारण पानी की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायस का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिए, कौन सा एक पायस का उदाहरण है? तो दही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है? इसका सही जवाब पानी में एसिटिक एसिड का मात्रा 5% से 8% घोल के रूप में है। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 121, भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे छोटा है? इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 121 शिवहर। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 122, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? तो धारवाड़ चट्टानें नहीं है, वो कैमूर में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 123 की ओर, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा है? तो कैमूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसे के पास सबसे कम जिले हैं? वह ऑप्शन जो है इसका भागलपुर। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 125, निम्नलिखित में जो 200 के जोड़ों में से किस जोड़ों की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब हुआ चिली और अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 126, क्षेत्र और देश निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा मकाऊ और चीन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही मैच नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 127, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं है? इसका सही जवाब होगा खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 128, सुरंग और जोड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सुरंग और स्थान, याद रखना इसका सही जवाब होगा जोजिला सुरंग, जो कारगिल और लेह के बीच में है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही होगा आंसर, क्योंकि पूछा गया गलत कौन है, तो गलत यही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 129 की ओर है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन सी महाराष्ट्र इसका सही जवाब होगा। महाराष्ट्र में सबसे अधिक स्टार्टअप शुरू किए गए हैं। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी प्रविधि भारत में चाय, कॉफ़ी और रबर के उत्पादन के लिए अपनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा वाणिज्यिक विधि। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 131 की ओर है, सुकन्या समृद्धि योजना है। सुकन्या समृद्धि बालिकाओं के लिए एक छोटी बचत योजना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 132,
निम्नलिखित में से कौन सी एक पसंद की सबसे बड़ी समिति है? संसद की, पसंद नहीं, संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसका सही जवाब होगा प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 133। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस संबंधित है मौलिक अधिकारों से। गोलकनाथ बनाम पंजाब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। प्रश्न संख्या 134 की ओर, बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 135। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है? संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अनुसार होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है, अगर पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने चाहिए। पंचायत का विघटन हो तो चुनाव 6 माह के अंदर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 137 की ओर है, प्रश्न संख्या 137। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 118। 138। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर ए, चूँकि इनको ही जिम्मेदारी दी गई थी यूनाइट करने की। प्रश्न संख्या 139। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी? भारतीय संसदीय समूह की स्थापना 1949 में की गई थी, 1949 में। प्रश्न संख्या 140। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंधों को प्रभावी किया गया? इसका सही जवाब होगा नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर पर कृषि साख के लिए कौन सी उच्च संस्था है? इसका सही जवाब होगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 142 की ओर है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिसने सिफारिश की कि किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अशोक दलवाई समिति, अशोक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 143 की ओर है, आत्मनिर्भर योजना का स्तंभ क्या है? आत्मनिर्भर योजना का अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, तकनीकी, जननांकी, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही जवाब होगा, चूँकि एक से अधिक ऑप्शन इसमें सुटेबल हैं। अगले प्रश्न की ओर है, भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है। भारतमाला माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, भारतमाला परियोजना। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 145। प्रश्न संख्या 145 की ओर है, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है 146। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से भी प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। जो करेंट डेटा है उसके अनुसार ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? वो अनुपात 4% के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर हैं 147। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 918, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। 148वां प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार वर्ष 2021 और 20 में स्थिर बिहार मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? यह सब तो करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको स्किप कर दीजिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका एन.के. सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 150 जो कि लास्ट है, मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत आवश्यक है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्कूल वर्ष का माध्यम, प्रति व्यक्ति आय, यानी एक से, देखिए इसमें ए और डी दोनों जरूरी है, इसलिए ऑप्शन जो इसका ई वाला पार्ट सही होगा। तो इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करें ताकि आप आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे आप हेड मास्टर के लिए हों या हेड टीचर के लिए हों, अपने आप को सुरक्षित स्थान कर पाएँ। थैंक यू, गुड लक।